श्रीलंका इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में वैसे आर्थिक पतन की शुरुआत कोरोना काल से हो गई थी, लेकिन मार्च में बढ़ती महंगाई और अनाज की कमी से नाराज जनता पहली बार श्रीलंका की सड़कों पर उतर आई है। इस भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में सोमवार को हालात संभालने की गरज से प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इससे स्थितियां संभालने में कुछ खास मदद मिल रही है। उनके इस्तीफा देने से पहले ही विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुके थे। सोमवार को कोलंबो और अन्य शहरों में हुई हिंसा में सत्तारूढ़ दल के एक सांसद के साथ 5 लोगों के मारे जाने और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारी जगह जगह सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं। पिछले करीब 20 वर्षों से श्रीलंकाई राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखने वाले राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा आसमान छू रहा है। अभी भी जब प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, राष्ट्रपति पद पर उनके छोटे भाई गोटबाया राजपक्षे ही विराजमान हैं और प्रदर्शनकारी उनके भी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के गुस्से में पड़ोसी देश जल रहा है, जिसके निशाने पर महिंद्रा राजपक्षे के साथ साथ उनके कैबिनेट में मंत्री रहे नेता और सांसद भी शामिल हैं। आगजनी हिंसा की घटनाओं के बीच सेना फिर हालात काबू में करने के लिए सड़कों पर है। फिलहाल वहां दोबारा आपातकाल लगा दिया गया है और सड़क पर दिखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। श्रीलंका में बिगड़ते हालात पर भारत की राजनीति भी शुरू हो गई है। देश में विपक्षी पार्टियां भारत में भी श्रीलंका जैसे हालात होने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रही है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीलंका के मौजूदा हालात पर ट्वीट करते हुए लिखा, जो आज श्रीलंका में हुआ वो एक वेकअप कॉल है। 2014 के बाद से देश का माहौल सांप्रदायिक हो गया है। यह भी अति राष्ट्रवाद और धार्मिक बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ रहा है। सोने की लंका में अनाज के लिए मारामारी मची है। दूध दवा की किल्लत चरम पर है। 16 घंटे की बिजली कटौती है। एटीएम खाली है। घरेलू सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें हैं। ऑटो ड्राइवर ईंधन के इंतजार में हैं। बच्चे महिलाएं बेबस हैं। कुल मिलाकर कहें, श्रीलंका में स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल है। इन हालातों के बीच श्रीलंका में आम लोग जीने को मजबूर हैं। INS रिपोर्ट।